गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। आज की कथा में श्री परीक्षित जी का वर्णन, श्री सुखदेव जी का वर्णन, श्री प्रहलाद जी का वर्णन किया जाएगा। धर्मराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में सभी प्रमुख लोगों को आमंत्रित किया गया। भगवान श्री कृष्ण भी राजसूय यज्ञ में पधारे। श्री कृष्ण जी ने वहां आकर सब कुछ देखा और युधिष्ठिर से कहा, यहाँ तो सब लोग कुछ न कुछ काम कर रहे हैं, मुझे भी कोई काम दीजिए। युधिष्ठिर बोले, हे योगेश्वर, मैं आपको क्या काम दूं? सब काम तो हो ही रहे हैं, आप यहाँ पधारें, यही बहुत अनुकंपा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, लेकिन मैं बेकार नहीं बैठ सकता, मुझे कुछ न कुछ काम तो करना ही पड़ेगा। खैर, मैं अपने आप अपने लिए काम ढूंढ लेता हूँ। कुछ क्षण बाद श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से बताया, मैंने अपने लिए काम ढूंढ लिया है। मैं मेहमानों के भोजन के बाद उनकी जूठी पतले उठाऊंगा और साफ सफाई करूंगा। युधिष्ठिर यह सुनकर हतप्रभ रह गए। भगवान श्री कृष्ण ने राजसूय यज्ञ में अपने द्वारा चुने काम को ही किया। गुरुदेव भगवान की जय। नीलम की माँ अक्सर मौनी बाबा के पास आने जाने लगी। एक दिन रात को सारा परिवार सो रहा था। किसी कारण से बिजली का तार टूटकर गिर गया। जहाँ तार गिरा वहाँ सबकी खाटें बिछी हुई थी, भैंस वहीं बांधी गई थी। किसी को भी इस बात का आभास भी नहीं था कि तार टूट गया। सुबह माँ उठी तो उसने देखा कि सब जगह तो लाइट आ रही है, पर अपने घर लाइट नहीं आ रही है। उसके मन में आया कि कहीं तार न टूट गया हो और ऐसे में पड़ा हो तो कोई बिजली से चिपक न जाए। यह सावधानी से उठी और देखा है कि आधा तार टूटा पड़ा है और खंभे की तरफ का आधा तार गोल गोल लपेटकर पेड़ पर गड़ी खूंटी में टांगा गया था। मौनी बाबा की कृपा करके तार लपेट कर रख गए, वरना परिवार में से कोई न कोई चपेट में आके अंतकाल को चला ही जाता। गुरुदेव भगवान की जय। श्रवण आदि 9 प्रकार की भक्ति के जो मुख्य आचार्य हैं, वे अपने चरण कमलों की रज देते हुए हम दयनीय दासों पर करुणा करें। बुद्धिमान परीक्षित जी श्रवण भक्ति के तथा व्यासपुत्र सुखदेव जी कीर्तन भक्ति के आचार्य हैं। सुंदर रूप के स्मरण करने वालों में प्रहलाद जी अष्टयाम, भगवत चरण सेवक में मन देने वाले में लक्ष्मी जी और विधि समेत पूजन भक्ति में पृथु जी प्रधान हैं। बंदन भक्ति में स्वफल्क पुत्र अक्रूर जी और दास्य भक्ति को प्रकाशित करने वालों में श्री हनुमान जी सर्वश्रेष्ठ हैं। सख्यर रस के उपासकों में अर्जुन और सर्वस्व समेत आत्मसमर्पण करने वाले में राजा बलि अग्रगण्य हैं। मैं नवधा भक्ति के इस आचार्यों के नामों के आश्रित हूँ, अर्थात इनका नाम लेकर जीविका चलाता हूँ, जीवन धारण करता हूँ। ये जीवों को नरक गमन आदि दुर्गतियों से बचाते हैं। इन श्रेष्ठ भगवतों की कृपा से ही नवधा भक्ति का आचरण संभव है। परम भागवत श्री प्रहलाद जी भक्ति के 9 प्रकारों नवधा भक्ति का निरूपण करते हुए श्रीमद् भागवत में कहे हैं कि भगवान विष्णु की भक्ति के 9 भेद हैं। भगवान के गुण, लीला, नाम आदि का श्रवण, उन्हीं का कीर्तन, उनके नाम आदि का स्मरण, उनके चरणों की सेवा, पूजा अर्चन, बंधन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन। नवधा भक्ति के आचार्यों का वर्णन निम्न श्लोक में इस प्रकार कहा गया है। श्री विष्णु श्रवणे परीक्षित भवद वैश्यासकी कीर्तने प्रहलाद स्मरणे तवंघ्री भजने लक्ष्मी पृथुपूजने अक्रूरस्त्वभिवंदने कपिपति दास्यथ संख्ये अर्जुन सर्वस्वात्मनिवेदने बलिरभूत कृष्णाप्तिरेषां परम। अर्थात भगवान विष्णु की श्रवण शक्ति में, भक्ति में राजर्षि परीक्षित, कीर्तन में व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी,
भागवत स्मरणों में प्रहलाद जी भगवान के चरण कमलों की सेवा में, श्री लक्ष्मी जी पूजन में आदि राज पृथु, चरण कमलों के बंधन में अक्रूर जी, दास्य भक्ति में कपिराज हनुमान जी, संख्य भक्ति में नर रूप श्री अर्जुन जी और सर्वस्व निवेदन में श्री बलि जी हुए हैं। सदगुरुदेव भगवान की जय। अब जो है श्री परीक्षित जी की लीला सुने। जो भगवान का गुणानुवाद सुनकर अपूर्व सुख का अनुभव करते हैं, ऐसे श्रवण रसिक भक्त अनेकों हैं, पर परीक्षित के समान श्रवण रसिक भक्त सुनने में नहीं आए। वे जैसे जैसे कथा रूपी अमृत का कर्णपुटों में पान करते थे, वैसे उनका प्यास अर्थात कथा श्रवण की अभिलाषा करोड़ों गुना बढ़ती जाती थी। समाधि लगाकर निरंतर ध्यान करने पर मुनियों के हृदय में जो भगवान नहीं आते, उन्हीं रूप के समूह भगवान श्री कृष्ण चंद्र का दर्शन परीक्षित ने अपनी माता के गर्भ में ही किया था। श्री भगवत का कथा श्रवण करते हुए उन्होंने श्री सुखदेव जी से कहा कि आप हमारे स्वभाव को जान लीजिए। मेरे प्राण कथा में लीन हो रहे हैं। मुझे सांप के डसने का भय बिल्कुल नहीं है। आप चाहें तो परीक्षा लेकर देख लें। श्री सुखदेव जी ने मन में मान लिया कि राजा की बुद्धि कथा में लीन हो गई है। राजा की श्रवण निष्ठा अनुपम है। 7वें दिन कथा कहकर जैसे ही सुखदेव जी की वाणी ने विश्राम किया, वैसे ही राजा ने शरीर त्याग दिया। अब जी सुखदेव जी का वर्णन सुने। परमहंस श्री सुखदेव जी माता के गर्भ से जन्म लेते ही वन को चल दिए और वहां रहकर भजन करने लगे। वात्सल्य प्रेम बस पुत्र पुत्र पुकार पर भी वेद व्यास सरीखे पिता को उन्होंने उत्तर भी नहीं दिया। वे ही सुखदेव व्यास शिष्यों द्वारा श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के श्लोकों को सुनकर मोहित हो गए। श्लोकों के अर्थ का मनन करके उन्होंने बुद्धि भगवान के गुणानुवाद में रम गई। विचित्र बात तो यह हुई कि पुकारने पर उत्तर न देकर उनकी अपेक्षा की थी, उन्हीं के समीप आकर उनकी शिष्यता स्वीकार की और श्रीमद्भागवत को पढ़ा। श्री कृष्ण के अद्भुत रूप और गुणों से श्री सुखदेव जी का हृदय भर गया। प्रतिक्षण बढ़ने वाले भावों का भार कैसे सहा जाए। फिर आप गंगा तट पर आत्मोद्धार के निमित्त राजा परीक्षित द्वारा आयोजित ऋषियों की सभा में पधारे। कृपावश उनका हृदय राजा का उद्धार करने के लिए पसीज गया। भक्त भूप राजा परीक्षित ने 7 दिनों में ही अपने उद्धार का उपाय पूछा, जिससे सुनकर ऋषि लोग जहाँ तहाँ विचार करने लगे, पर वे दुविधा के चक्कर में पड़ गए, कुछ भी निर्णय न कर सके। तब सुखदेव जी भाव विभोर होकर भगवत गुणानुवाद गा उठे। उस समय ऐसा लगा मानो वे भक्ति रस के आनंद की निरंतर वर्षा कर रहे हैं। अब आप सभी श्री प्रहलाद जी का जीवन लीला सुने। जब भगवान बाराह ने पृथ्वी को रसातल से लाते समय हिरण्याक्ष को मार दिया, तब उसका बड़ा भाई दैत्यराज हिरण्यकश्यप बहुत ही क्रोधित हुआ। उसने निश्चय किया कि मैं अपने भाई का बदला लेकर रहूँगा। अपने को अजय एवं अमर बनाने के लिए हिमालय पर जाकर वह तप करने लगा। उसने सहस्त्रों वर्षों तक उग्र तप करके ब्रह्मा जी को संतुष्ट किया। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान के लिए कहा, तुम किसी अस्त्र शस्त्र से ब्रह्म जीव द्वारा निर्मित किसी प्राणी से रात में, दिन में, जमीन पर, आकाश में कहीं भी मारे नहीं जाओगे। ये ब्रह्मा जी ने उसको वरदान दिया। जब हिरण्यकश्यप तपस्या करने चला गया था, तभी देवताओं ने दैत्यों की राजधानी पर आक्रमण कर दिया। कोई नायक न होने से दैत्य हार कर दिशाओं में भाग गए। देवताओं ने दैत्यों की राजधानी लूट लिया। देवराज इंद्र ने हिरण्यकश्यपु की पत्नी कयाधु को बंदी कर लिया और स्वर्ग को ले चले। रास्ते में देवर्षि नारद मिल गए। उन्होंने इंद्र को रोका कि तुम दैत्यराज की पतिव्रता पत्नी को मत ले जाओ। इंद्र ने बताया कि कयाधु गर्भवती है, उसके
जब संतान हो जाएगी तब उसके पुत्र का वध करके उसे छोड़ दिया जाएगा। देवर्षि ने कहा, इसके गर्भ में भगवान का परम भक्त है, उससे देवताओं का भय नहीं है, उस भगवत को मारना नहीं जा सकता। इंद्र ने देवर्षि की बात मान ली। वे कयाधु के गर्भ में भगवान का भक्त है यह सुनकर उसकी परिक्रमा करके अपने लोक को चले गए। जब कयाधु दैत्यराज के बंधन से छोड़ दी गई जब कयाधु देवराज के बंधन से छोड़ दी गई तब वह देवर्षि के आश्रम में जाकर रहने लगी। उसके पति जब तक तपस्या से न लौटे उसके लिए दूसरा निरापद आश्रय नहीं था। देवर्षि भी उसे पुत्री की भांति मानते थे और बराबर गर्भस्थ बालक की लक्ष्य करके उसे भगवत भक्ति का उपदेश किया करते थे। गर्भस्थ बालक प्रहलाद ने उस उपदेशों को ग्रहण कर लिया। भगवान की कृपा से वह उपदेश उन्हें फिर भूला नहीं। जब वरदान पाकर हिरण्यकश्यप लौटा तब उसे सभी देवताओं को जीत लिया। सभी लोकपालों को जीतकर वह अपने पद का स्वयं उपभोग करने लगा। उसे भगवान से घोर शत्रुता थी, अतः ऋषियों को वह कष्ट देने लगा। यज्ञ उसने बंद करा दी। धर्म का वह घोर विरोधी हो गया। उसके गुरु शुक्राचार्य उस समय तप करने चले गए थे। अपने पुत्र प्रहलाद को उसने अपने गुरुपुत्र खंड तथा अमर्क के पास शिक्षा पाने के भेज दिया। प्रहलाद उस समय 5 ही वर्ष के थे। एक बार प्रहलाद घर आए। माता ने उन्हें वस्त्राभरणों से सजाया। पिता के पास जाकर उन्होंने प्रणाम किया। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को गोद में बैठा लिया। स्नेहपूर्वक उसने उनसे पूछा, बेटा तुमने जो कुछ पढ़ा है उसमें से कोई अच्छी बात मुझे भी सुनाओ। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी संसार के सभी प्राणी असत संसार में आसक्त होकर सदा उद्विग्न रहते हैं। मैं तो सबके लिए यही अच्छा मानता हूँ कि अपना पतन करने वाले जहरीले अंधकूप के समान घरों को छोड़कर मनुष्य वन में जाकर श्रीहरि का आश्रय लें। हिरण्यकश्यप जोर से हंस पड़ा। उसे लगा कि किसी शत्रु ने मेरे बच्चे को बहका दिया है। उसने गुरुपुत्रों को सावधान किया कि वे प्रहलाद को सुधारें, उसे दैत्य कुल के उपयुक्त अर्थ धर्म काम का उपदेश दें। गुरुपुत्र प्रहलाद को अपने यहाँ ले आए। उन्होंने प्रहलाद से पूछा कि तुम यह उल्टा ज्ञान किसने दिया है। प्रहलाद ने कहा, गुरुदेव यह मैं ही हूँ और यह दूसरा है, यह तो अज्ञान है। भगवान की यह माया से ही जीव मोहित हो रहा है। वे दयामय, जिस पर दया करते हैं उसी का चित्त उनमें लगता है। मेरा चित्त तो उनकी अनंत कृपा से ही उस परम पुरुष की ओर सहज खींच गया है। गुरुपुत्रों ने बहुत डांटा धमकाया और वे प्रहलाद को अर्थशास्त्र, दंड नीति, राजनीति आदि की शिक्षा देने लगे। गुरु द्वारा पढ़ाई विद्या को प्रहलाद ध्यानपूर्वक सीखते थे। वे गुरु का कभी अपमान नहीं करते थे और न उन्होंने विद्या का ही तिरस्कार किया, पर उस विद्या के प्रति उनके मन में कभी आस्था नहीं हुई। गुरुपुत्रों ने जब उन्हें भली भांति सुशिक्षित समझ लिया तब दैत्यराज के पास ले गए। हिरण्यकश्यपु ने अपने विनयी पुत्र को गोद में बैठाकर पूछा, बताओ बेटा तुम अपनी समझ से उत्तम ज्ञान क्या मानते हो। प्रहलाद जी ने कहा, भगवान के गुण एवं चरित्रों का श्रवण, उनकी लीलाओं और नामों का कीर्तन, उन मंगलमय का स्मरण, उनके श्री चरणों की सेवा, उन परम प्रभु की पूजा, उनकी वंदना, उनके प्रति दास्य भाव, उनसे सख्य, उन्हें आत्मनिवेदन, यह नवधा भक्ति है। इस नवधा भक्ति के आश्रय से भगवान में चित्त लगना ही समस्त अध्ययन का सर्वोत्तम फल मैं मानता हूँ। हिरण्यकश्यप तो क्रोध से लाल पीला हो गया। उसने गोद से प्रहलाद को धक्का देकर भूमि पर पटक दिया। गुरुपुत्रों को उसने डांटा कि तुम लोगों ने मेरे पुत्र को उल्टी शिक्षा देकर शत्रु का व्यवहार किया है। गुरुपुत्र ने बताया कि इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। प्रहलाद जी पिता द्वारा तिरस्कृत होने पर भी शांत खड़े थे।
उन्हें कोई क्षोभ नहीं था। उन्होंने कहा, पिताजी आप रुष्ट न हो, गुरुपुत्रों का इसमें कोई दोष नहीं है। जो लोग विषाक्त हैं, घर के परिवार के मोह में उनकी बुद्धि बधी है, वे तो उगले हुए को खाने के समान नरक में ही ले जाने वाले विषयों को जो बार बार भोगे गए हैं, सेवन करने में लगे हैं। उनकी बुद्धि अपने आप या दूसरे की प्रेरणा से भी भगवान में नहीं लगती। जैसे एक अंधा दूसरे अंधे को मार्ग नहीं बता सकता, वैसे ही जो सांसारिक सुखों को ही परम पुरुषार्थ मानते हैं, वे भगवान के स्वरूप को नहीं जानते। वे भला किसी को क्या मार्ग दिखा सकते हैं। संपूर्ण क्लेशों, सभी अनर्थों का नाश तो तभी होता है जब बुद्धि भगवान के श्री चरणों में लगे। परंतु जब तक महापुरुषों की चरण रज मस्तक पर धारण न की जाए, तब तक बुद्धि निर्मल होकर भगवान में नहीं लग सकती। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आगे की कथा कल।